हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसके पीछे भी एक लंबी कहानी छुपी हुई है। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया से पहले हमारे पूर्वज कितनी मेहनत से सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। युवल नोआ हरारी की किताब नेक्सस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। इस किताब में हरारी बताते हैं कि सूचना का प्रवाह हमारी दुनिया को ही बनाता और बिगाड़ता है। कल्पना कीजिए, एक शांत रात को लोग आग के चारों ओर बैठे हैं। चारों तरफ कहानियां सुनाते हुए जादुई ढंग से ज्ञान बांटा जा रहा है। उस अंधेरे में एक चिंगारी भी सूचना का माध्यम बन सकती थी। आज हम समझेंगे कि कैसे सूचना नेटवर्क का सफर एक प्राचीन स्टोन एज से शुरू होकर आधुनिक एआई के युग तक पहुंचा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर रोमांचक कहानियों और चौंकाने वाले सबक से भरा होगा। क्या आपको लगता है कि हमारी सभ्यता की ताकत सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों में है, या फिर कुछ हमारे साझा विश्वासों में भी है जो हमें एक साथ बांधते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1, ह्यूमन नेटवर्क्स। सबसे पहले प्राचीन युग की बात करते हैं, वह समय जब मनुष्य पत्थर और लकड़ियों से बने औजारों का उपयोग करते थे। उस दौर में लिखने पढ़ने की कोई तकनीक नहीं थी, इसीलिए सूचनाएं फैलाने के लिए मानव नेटवर्क, लोगों का जुड़ाव ही भरोसे का जरिया था। हरारी बताते हैं कि जानकारी वास्तव में वास्तविकता की बुनियादी ईंट है। उस युग में भी इंसान कहानियां और प्रतीकों की मदद से ज्ञान साझा करता था। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में चेर आमी नामक एक बहादुर कबूतर ने जंग के मैदान से अत्यंत जरूरी संदेश पहुंचाया, जिससे सिद्ध हुआ कि सूचना सिर्फ मानव भाषा या लिखावट तक सीमित नहीं है। इसी अध्याय में वह NILI जासूसी रिंग का भी जिक्र करते हैं, इजरायली जासूसों का एक समूह जिसने तुर्क साम्राज्य में रहकर महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी की थीं। हरारी कहते हैं कि हमारी दी गई सूचना अक्सर संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि जानकारी हमेशा सच होना जरूरी नहीं, पर उसका असली मकसद लोगों को जोड़ना होता है। मान लीजिए, एक ही कहानी आपसे अलग व्यक्ति को सुनवाई जाए तो भी दोनों को अलग अलग अर्थ मिल सकते हैं, पर दोनों उस कहानी से जुड़े रहते हैं। इंसानों ने सहयोग बढ़ाने के लिए दैवी कथाओं, मिथकों और साझा विश्वासों का सहारा लिया है। हरारी बताते हैं कि हमारी सभ्यता की नींव इन साझा कहानियों पर टिकी हुई है। धर्म, इतिहास या लोक कथाएं, ये सभी हमारे इधर उधर के समूहों को जोड़ती थीं। कल्पना कीजिए, प्राचीन गुफा में लोग आकाश गंगा के देवता की कथा सुनाते होंगे, जिससे उनमें एक विश्वास जाल बनता होगा। लेकिन ये कथाएं तभी कारगर रहती हैं जब वे समय के साथ खुद को बदलती भी रहें। हरारी कहते हैं कि अगर किसी सिद्धांत या आख्यान में स्वयं सुधार की गुंजाइश नहीं होगी तो वह अंततः समाज के अनुकूल नहीं रह पाएगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के संविधान में वक्त के साथ नए संशोधन किए जा सकते हैं, जबकि पवित्र ग्रंथों को वैसे बदलना आसान नहीं होता। इस बात से पता चलता है कि सूचना नेटवर्क को लचीला रखना जरूरी है, जिससे समय के साथ बदलाव संभव हो सके। इतना ही नहीं, लिखी हुई सूचना को संरक्षित करने की तकनीकें भी आईं। कल्पना कीजिए, एक राजा अपने साम्राज्य की आबादी और कर संग्रह का विवरण लिखवाता है और उसे हर कोने में भेजता है। अकबर के दरबार से लेकर रोमन साम्राज्य तक दस्तावेज और अभिलेख सूचना नेटवर्क का हिस्सा बन गए। मिस्र के शिलालेखों या चीन के मिट्टी के मुद्रालेख, हर जगह लोग सूचना को सहेजने, प्रसारित करने के तरीके खोजते रहे। इसने शक्ति केंद्रीकृत की एक बड़े संगठन में एक रूपता आई, पर साथ ही गलत सूचना फैलने की संवेदनशीलता भी बढ़ी। इसी कड़ी में हरारी एक खतरनाक उदाहरण देते हैं। 1480 के दशक में मैलियस मेलेफिकारम नामक एक कुपुस्तक लिखी गई, जिसमें डाकिनियों को पहचानने और उन्हें मारने के तरीके बताए गए थे। इस पुस्तक को प्रिंटिंग प्रेस के आने से व्यापक रूप मिला।
प्रिंटिंग प्रेस ने इसे पूरे यूरोप में फैला दिया और डाकिनी शिकार की इस हिंसक लहर को पानी देकर बढ़ावा दिया। इतिहास गवाह है कि नई सूचना तकनीकें खूब फायदे देती हैं, लेकिन साथ में भारी खतरे भी लाती हैं। याद रखिए, सूचना एक दोधारी तलवार की तरह है। यह समाज को जोड़ सकती है और विभाजित भी कर सकती है। हमें इतिहास से सीखना होगा कि जब भी नए संचार माध्यम आए, चाहे वह लोहे के पट्टे हों, मुद्रण प्रेस हो या रेडियो, समझदारी से इस्तेमाल करने के साथ उनमें निगरानी की व्यवस्था भी रखनी जरूरी थी। भाग 1 में हमने जाना कि सूचना नेटवर्क ने मानव सहयोग की नींव रखी है, लेकिन इसके साथ हमेशा हमें सतर्क रहने की जरूरत भी आई है। पार्ट 2, द इनऑर्गेनिक नेटवर्क। अब सूचना की दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब आप गूगल मैप में घर जाना पूछते हैं, यह एक छोटा सा काम भी कई चरणों पर निर्भर करता है, आपके फोन से लेकर लाखों किलोमीटर दूर खड़े सैटेलाइट तक। यह सब कंप्यूटर नेटवर्क की शक्ति है। हरारी बताते हैं कि 1940 के दशक में कंप्यूटर की क्रांति ने हमें स्मार्टफोन, इंटरनेट और एआई जैसी टेक्नोलॉजी दी, लेकिन ये कंप्यूटर पुराने युग की किसी भी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मशीनें अपनी बुद्धि से निर्णय लेने लगी हैं। गिनती के आंकड़े इकट्ठे करना तो अब उन्हें आसान हो गया है, लेकिन उन्होंने नई सोच पनपाना भी सीख लिया है। हरारी कहते हैं कि पहली बार इतिहास में शक्ति इंसानों से कहीं और शिफ्ट हो रही है। सोचिए, एक सुपर कंप्यूटर आपकी नौकरी से लेकर मनोरंजन के फिल्म तक चुनने लगा, यानी वह आपकी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लेने लगे। असल में जब तक इंसान कंप्यूटर चला रहा था, कुछ नियंत्रण हाथ में था। अब यदि मशीनें हमें नेविगेट करें, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि वे क्या दिखा रही हैं। इस बदलते दौर के फायदे भी हैं, पर यह जोखिम बेहद गहरा है। एक उदाहरण लेते हैं। म्यांमार में फेसबुक का एल्गोरिदम रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ खबरों की बाढ़ ला बैठा। इन एल्गोरिदम को आउटरेज यानी उत्तेजना बढ़ाने वाले कंटेंट से बेहद लगाव है, क्योंकि उससे ज्यादा लोग ट्रैक पर रहते हैं। नतीजा यह हुआ कि फर्जी खबरों ने हिंसक दंगों को हवा दी। हरारी कहते हैं कि जब ये एल्गोरिदम इतना शक्तिशाली हो जाए कि वे हमारी सोच तक बदलने लगें, तब इंसान केवल झूठ को ही नहीं, बल्कि उन झूठों में अपने आप को डूबता पाएगा। दूसरी ओर सर्विलांस युग है। अब कंप्यूटर 24 घंटे चौकस रहते हैं। पहले अगर कोई तानाशाह अपनी जानकारी सीमित रखता था, तो आज हर कार्रवाई कैमरों और सेंसरों पर दर्ज होती है। सोशल क्रेडिट जैसे सिस्टम सोशल मीडिया की निगरानी का नया नाम है, जहां हर नागरिक का क्रेडिट स्कोर बनता जा रहा है। अगर ये डेटा कहीं गलत हाथों में चला गया, तो निजता खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए हरारी कहते हैं कि हमें इन कंप्यूटरी नेटवर्कों पर भी पारदर्शिता लानी होगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें बोट्स को इंसानों का रूप लेने से रोकना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि सामने सॉफ्टवेयर है या जीव। सीधे शब्दों में कहें तो आज की सूचना क्रांति में हम मर्सी के साथ नहीं, बल्कि हाई स्पीड एल्गोरिदम के साथ खेल रहे हैं। हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अगर हमने पूरी शक्ति मशीनों को सौंप दी, तो हमारी ही बनाई यह एलियन इंटेलिजेंस हम पर हावी हो सकती है। पार्ट 3, कंप्यूटर पॉलिटिक्स। अब हम उस चरण पर पहुंच गए हैं जहां सूचना नेटवर्क की राजनीति पर गहरी छाप दिख रही है। हरारी बताते हैं कि हर नई तकनीक ने पहले सामाजिक उथल पुथल मचाई है। जैसे औद्योगिक क्रांति ने समृद्धि देते हुए भी दुनिया को युद्धों और पर्यावरणीय तबाही से उलझा दिया। आज के एआई और डिजिटल नेटवर्क भी कुछ ऐसी ही भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में एआई की यह क्रांति ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, या फिर विकास का नया सोपान, ये हम पर निर्भर करेगा। हरारी ने चेतावनी दी है कि अगर लोकतंत्र में सूचना का संतुलन बिगड़ गया, तो संवाद ही मुश्किल हो जाएगा। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, प्रेस फ्रीडम, न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थाएं आज एल्गोरिदम की अंधेरी दुनिया से जूझ रही हैं। निजता पर हमले से लेकर झूठी खबरों ने लोगों को विभाजित कर दिया है।
इस बीच ऐसे नेता उभर रहे हैं जो भावनाओं को लड़खड़ाकर झूठ पर चलते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आधुनिक राजनीतिक कहानियों में एक नया अध्याय लिखा है। यह सब दिखाता है कि सूचना के नए नेटवर्क ने राजनीति को भी बदल कर रख दिया है। ऐसे में हरारी की सलाह है कि हमें तकनीक का उपयोग स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। एल्गोरिदम को लोकतंत्र के दायरे में रखें, पारदर्शी बनाएं और उन्हें जरूरत पड़ने पर जवाबदेही के तहत लाएं। नहीं तो हमारे बनाए सिस्टम अंततः हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, नेक्सस हमें यह सिखाती है कि सूचना नेटवर्क हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हरारी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी प्रकृति में नहीं, बल्कि हमारे बनाए सूचना नेटवर्क में है। हमने देखा कि कहानियां और दस्तावेज हम जोड़ते भी हैं और बांटते भी हैं। इसलिए हमें अंधे विश्वास और कुटिल झूठ से बचकर चलना चाहिए। हमारे हाथ में यह ताकत है कि हम नए जमाने के लिए संतुलित सूचना नेटवर्क बना सकें, जो स्वयं अपनी गलतियों को सुधारते रहें। याद रखिए, एआई की यह क्रांति तय करेगी कि क्या इसे बुलाना घातक भूल है या नए आश्चर्यजनक युग की शुरुआत। हम खुद निर्णय करें कि सूचना का उपयोग कैसे करेंगे। नीचे कुछ प्रमुख सबक हैं। कनेक्शन, जानकारी, चाहे वह सच हो या झूठ, हमेशा लोगों को जोड़ती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी जानकारियां फैल रही हैं और किन उद्देश्यों से। सच्चाई की जांच, हमें हर सूचना की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना चाहिए। चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हो या नया शोध पत्र, समय समय पर इनका परीक्षण करना आवश्यक है। विकेंद्रीकरण, टेक्नोलॉजी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। एल्गोरिदम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएं। एआई को नियंत्रित करने के लिए देशों को एकजुट होकर नियम बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बताइए कि आपको नेक्सस की कौन सी बात सबसे चौंकाने वाली लगी और आप एआई के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। आपकी सहभागिता से हम सभी सीखते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा। स्रोत, इस वीडियो में दी गई जानकारियां युवल नोआ हरारी की नेक्सस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई तथा संबंधित समीक्षाओं और शोध से साभार ली गई हैं।